अच्छा, ब्लड प्रेशर के बाद जो सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है कि डॉक्टर साहब हम शुगर के मरीज़ हैं, शुगर की रेगुलर दवाइयाँ खा रहे हैं, तो क्या शुगर का मरीज़ रोज़ा रख सकता है या नहीं रख सकता? आज की वीडियो में मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा कि शुगर का मरीज़ रोज़ा रख सकता है या नहीं रख सकता, और उसके लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला तो मेरा जवाब है जी हाँ, शुगर का मरीज़ रोज़ा रख सकता है, लेकिन उसके रोज़ा रखने की कुछ शराइतें हैं। अगर वो ये वाली चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, ये वाली चीज़ों को मीट करता है, पूरा कर सकता है, अरेंज कर सकता है, इंतज़ाम कर सकता है, तमाम कर सकता है, तो वो बिल्कुल रोज़ा रखे। उसमें करना क्या है, उसमें सबसे पहले तो हम उसको दो कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड करते हैं शुगर के पेशेंट्स को, टाइप 1 और टाइप 2 के पेशेंट्स। जो है टाइप 1 में वो पेशेंट जो इंसुलिन पे हैं, जो इंजेक्शंस पे हैं, जिनकी शुगर बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो उनके लिए तो सबसे पहली बात यह है कि अगर वो इंजेक्शंस लगाते हैं, इंसुलिन पे हैं, उनकी शुगर कंट्रोल नहीं है और वो क्रिटिकल सूरत हाल में है, तो बेहतर ये है, मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, मेरा काम फतवे देना नहीं है, लेकिन बेहतर ये है कि वो आप अवॉइड करें या अपने डॉक्टर की मशवरे से और उसकी कड़ी निगरानी में रोज़े रखें, अगर वो इंसुलिन इंजेक्शन वगैरह पे हैं और उनकी शुगर कंट्रोल नहीं है। अब आ जाते हैं दूसरी कैटेगरी में जी, वो है टाइप 2। ऐसे लोग जो जिनको शुगर तो है लेकिन उनकी शुगर कंट्रोल्ड है, वो शुगर की मेडिसिन पे हैं, वो टैबलेट्स पे हैं, वो कैप्सूल्स पे हैं, या उनकी दवा की डोज जो है वो फ्लक्चुएट है, एक दफ़ा दिन में है या दो दफ़ा दिन में है, और उनका अगर वेट कंट्रोल है, उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, तो वो रोज़ा रख सकते हैं और अपनी जो मेडिसिन की डोजेज़ हैं वो अपने डॉक्टर के मशवरे से उसको डिवाइड कर सकते हैं, उनको सुबह शाम में तकसीम कर सकते हैं, उनको सहरी के से पहले ले सकते हैं, उनको इफ्तारी के बाद ले सकते हैं, तो उनके लिए रोज़ा रखना आसान है। बल्कि मैं तो आपको इतना भी कहूँगा कि इस तरह के पेशेंट्स के लिए रोज़ा एक नेमत है, क्योंकि रोज़े के साथ ना सिर्फ उनकी इबादत होगी बल्कि उनकी शुगर लेवल्स भी कम होंगे। वो कैसे कम होंगे? जब उनकी सप्लाई चेन कट होगी, जब वो कोई मीठी चीज़ या कुछ ऐसा ले नहीं रहे होंगे, जब जिस्म बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम नहीं कर रहा होगा, अंदर की जो शुगर है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, उसके लेवल्स कम हो रहे हैं, तो डेफिनेटली उसकी शुगर कम होगी। उसके साथ साथ उसका मोटापा कम होगा, मोटापा कम होगा तो डेफिनेटली आपको पता है मोटापे का डायरेक्ट असर शुगर और ब्लड प्रेशर पे होता है, तो शुगर ब्लड प्रेशर भी कम होंगे, दिल के अमराज भी कम होंगे। तो शुगर के पेशेंट्स के लिए रोज़ा रखना फ़ायदा है, लेकिन उसमें दो तीन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। एक तो आप प्रॉपर डाइट लीजिए, प्रॉपर डाइट चार्ट बनाइए अपना, कि कहीं खुदा न खास्ता आप हाइपोग्लाइसीमिया में ना चला जाएं, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया में पेशेंट चला जाए या बेहोश हो सकता है, इवन कि उसकी डेथ भी हो सकती है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, मैं अलामा मौलवी नहीं हूँ, फतवे देना मेरा काम नहीं है, ये उलमा हज़रात बेहतर कर सकते हैं। लेकिन हम इतना भी करते हैं कि खुदा न खास्ता अगर कोई पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में चला गया या कोई पेशेंट क्रिटिकल सिचुएशन में है, तो जान बचाना इस्लाम में भी फ़र्ज़ है, पहले अपनी जान बचाएं, उसके बाद जो है इबादत जो है, रोज़ा जो है, इनकी कज़ा है, लेकिन इंसानी जान की, उसकी हुर्मत की कोई कज़ा नहीं है। तो हम तो इतना भी कहते हैं कि जान बचाना फ़र्ज़ है। अगर हाइपोग्लाइसीमिया में चले गए हैं या डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई या खुदा न खास्ता किसी ख़तरनाक सूरत हाल में है, तो उस हालत में उसकी इंसान की जान बचाना ज़रूरी है। डाइट प्लान इस तरह से फॉलो करें, और एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो है, डिहाइड्रेशन ना होने दें। डिहाइड्रेशन रोज़े वाले और शुगर वाले बंदे के लिए बहुत ख़तरनाक होती है। अफ्तारी और सहरी में इतना पानी ज़रूर पिएं कि आपकी डिहाइड्रेशन जो है कवर कर लें। और एक गलती और करते हैं, सारा दिन जो है आप वो जो एनर्जी कंज्यूम नहीं करते, अपने आप को बचा के रखते हैं, रोज़ा रखते हैं, शुगर लेवल्स आपके नीचे आते हैं, लेकिन शाम में मीठे मशरूबात पी लेते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं या इस तरह की चीज़ें खा लेती हैं, तो वो और आपके लिए नुकसान होता है। तो जब आपने इतना सब्र कर लिया है, थोड़ा सा अफ्तारी के बाद भी अपना हाथ, जिन्हों कहते हैं ना हाथ हौला रखो, तो आप देखेंगे कि एक महीने के बाद जब ईद पे आप जाएंगे और मुकम्मल परहेज़ के साथ रोज़े रख चुके होंगे, तो आपकी ओबेसिटी भी कम हो चुकी होगी, आपका ब्लड प्रेशर भी मेंटेन हो चुका होगा, और आपका वेट भी जो है वो डिक्रीज़ हो चुका होगा, और आपके शुगर लेवल्स भी जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो चुके होंगे। तो जी हाँ, शुगर का मरीज़ रोज़ा रख सकता है, लेकिन चंद एहतियातों, अपने डॉक्टर और अपने मौलज के मशवरे के साथ, और उसके बाद जो है अपनी थोड़ी सी केयर के साथ रोज़ा रखा जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।